विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आज मेरे साथ में न्याय हो रहा है। कितने बार भी आवेदन किया, निवेदन किया, मुझे आज पुलिस फोर्स के द्वारा मार दिया गया। ये तस्वीर भारत की है। जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे युवाओं के साथ ये सरकारी सलूक है। जगह है छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला, जहां हसदेव जंगल के पेड़ों की कटाई के खिलाफ उतरे गांव वालों के साथ जवानों की हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों तरफ से कई लोग घायल हो गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और नेता अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। निशाने पर है अडानी ग्रुप। लेकिन सवाल है कि क्या ये पेड़ अडानी ग्रुप काट रहा, और काट रहा है तो क्यों काट रहा, इसका विरोध क्यों हो रहा है और इस पर पर्यावरणविद क्या चेतावनी दे रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल ये पूरा मामला कोयले का है। इसकी कहानी शुरू होती है साल 2010 से। तब राज्य में बीजेपी शासित रमन सिंह की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सत्ता पर काबिज थी। साल 2010 तक हसदेव जंगल क्षेत्र नो गो एरिया घोषित था, यानी यहाँ आप किसी भी तरह का खनन का कारोबार नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी पेड़ की कटाई कर सकते हैं। लेकिन साल 2010 में रमन सिंह सरकार ने केंद्र को खनन का प्रस्ताव भेजा, जिसको तब की कांग्रेस सरकार ने स्वीकार कर लिया और हसदेव जंगल के बीच स्थित 3 कोयला ब्लॉक्स परसा ईस्ट, कांताबसन और गारे पेलमा में खनन को हरी झंडी दे दी। कोयले के इन 3 ब्लॉक्स को राजस्थान सरकार को आवंटित कर दिया गया, जिसके जरिए राजस्थान में स्थित 8 विद्युत उपक्रमों को चलाया जाएगा, जिससे 4340 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। हसदेव जंगल में खनन की हरी झंडी मिलने के बाद से शुरू होता है हसदेव के आदिवासी समाज का आंदोलन। ये पिछले 1.5 दशक से आंदोलन चल रहा है, लेकिन साल 2022 से उग्र हो गया है। वजह है जंगल के पेड़ों की कटाई, क्योंकि कोयला खनन के लिए पहली बार सितंबर 2022 में ही जंगल की कटाई शुरू हुई, जिसके तहत 43 हेक्टेयर में लगे 8000 पेड़ काट दिए गए। उस समय कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी। बीजेपी ने इसका बड़ा मुद्दा बनाया और मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, उन्होंने कांग्रेस को आदिवासी समाज का विरोधी बताया था। लेकिन जब साल 2023 में सरकार बदली और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने, तो शपथ ग्रहण के 7वें दिन ही हसदेव में पेड़ों की कटाई फिर से शुरू हो गई। इस बार हफ्ते भर में 91 हेक्टेयर के 15,307 पेड़ों को काट दिया गया। इस पर खुद को पर्यावरण प्रेमी बताने वाले बीजेपी नेताओं ने भी चुप्पी साध ली है। विष्णुदेव साय ने इसे कांग्रेस की कारगुजारी बताई है कि कांग्रेस शासन में ही ये आदेश जारी हुए थे। लेकिन अब सवाल है कि इन सबके बीच अडानी ग्रुप क्यों निशाने पर है। इसके पीछे वजह है अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो इस इलाके में कोयला खनन का काम कर रही है। क्योंकि जिन 3 कोयला ब्लॉकों को राजस्थान सरकार को आवंटित किया गया था, वहां से कोयला निकालने का काम राजस्थान सरकार ने अडानी ग्रुप को सौंप दिया था और यहां से कोयला निकालने का काम अडानी ग्रुप कर रहा है। हालांकि अडानी ग्रुप के अधिकारियों का कहना है कि उनकी भूमिका सिर्फ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से नियुक्त किए गए MDO यानी माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर के रूप में ही सीमित है। वो ना जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं और ना ही पेड़ काट रहे हैं और ना ही मुआवजा दे रहे हैं, क्योंकि ये राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच का मामला है। जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास छत्तीसगढ़ की सरकार की देखरेख में हो रहा है। दरअसल हसदेव जंगल क्षेत्र में कोल खदान खुलने को लेकर कई गतिरोध हैं। एक तरफ जहां जंगल जैव विविधता के कारण नो गो एरिया घोषित है, तो वहीं दूसरी ओर अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण यहाँ की ग्राम पंचायतों को पेशा कानून का विशेषाधिकार भी मिला है। साथ ही 2006 के वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को हसदेव के जंगलों में सामुदायिक अधिकार भी प्राप्त है। इसमें बिना ग्राम सभा की अनुमति के इस संरक्षित इलाके में किसी तरह की परियोजना नहीं शुरू की जा सकती है। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि स्थानीय लोगों के ग्राम सभा के माध्यम से परियोजना के लिए अपनी सहमति दी गई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जिस ग्राम सभा को आधार मानकर खनन की अनुमति दी गई है, वो ग्राम सभा ही फर्जी थी। फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से ये भी सुनिश्चित कर दिया गया कि पेशा कानून का पालन किया जा रहा है। पेड़ों की कटाई की वजह से सिकुड़ते जा रहे हसदेव जंगल को लेकर पर्यावरणविद चिंता जता रहे हैं, क्योंकि हसदेव जंगल को मध्य भारत के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले में विशालकाय पेड़ों का यह जंगल 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है।
जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। हसदेव नदी और उस पर बने मिनीमाता बागो बांध का कैचमेंट है, जो जांजगीर, चंपा, कोरबा, बिलासपुर जिले के लोगों और खेतों की प्यास बुझाता है। यह वन क्षेत्र सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य भारत का एक समृद्ध वन है, जो मध्य प्रदेश के कान्हा के जंगल, झारखंड के पलामू के जंगलों से जोड़ता है। यह हाथी जैसे 25 महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का रहवास है और उनके आवाजाही के रास्ते का भी वन क्षेत्र है। लेकिन कोयले की खुली खदानें अब धीरे धीरे इस जंगल को निगलती जा रही हैं। जंगलों के साथ साथ यहाँ के 54 गांवों पर भी खतरा मंडराता जा रहा है। जानकारों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि छत्तीसगढ़ का हसदेव बागो बांध जिस हसदेव नदी पर है, उसका जल संग्रहण क्षेत्र हसदेव का जंगल ही है। अगर जंगल कटे और खनन गतिविधियां शुरू हुई तो 4 लाख हेक्टेयर के इलाके में सिंचाई करने वाला हसदेव बागो बांध भी संकट में आ जाएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट में साफ चेतावनी भी दी गई है कि यदि इस क्षेत्र में किसी भी तरह के खनन परियोजना को स्वीकृति दी गई तो मानव हाथी संघर्ष की स्थिति को संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हसदेव के जंगलों में हो रहे खनन ने एक नए संघर्ष को भी जन्म दिया है। यहाँ इंसानों और विशालकाय सरगुजा के जंगली हाथियों के बीच अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई है और इसके गंभीर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ये संघर्ष और सघन हो गया है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में हसदेव जंगल में खनन का कारोबार कई सवाल खड़े करता है। ऐसा नहीं है कि हसदेव जंगल को बचाने के लिए सरकारों ने कदम नहीं उठाए। 26 जुलाई 2022 को भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा से सर्वसम्मति से हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोर ब्लॉक रद्द करने का शासकीय संकल्प पारित किया था। बावजूद वहां पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन कर जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।